नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना, जन कल्याणकारी योजनाओं को ठप करने और बदले की राजनीति से काम का लगाया आरोप। जोधपुर में रेलवे पुलिस की कार्रवाई, नकली करेंसी के साथ युवक गिरफ्तार, 18,000 के नकली नोट जब्त, पुलिस पूछताछ में जुटी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में गैंगरेप पीड़िता को न्याय का इंतजार, 1.5 माह बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर। पीड़िता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की दी चेतावनी। भरतपुर में दुकानदार को उधारी मांगना पड़ा भारी, युवक ने साथियों के साथ मिलकर की दुकानदार की पिटाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर में बदमाशों के हौसले बुलंद, गैंगवार में हिस्ट्री शीटर विजयपाल घायल, फायरिंग के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सरकार पर कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ठप करने और बदले की राजनीति से काम का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि सरकार ने जोधपुर में रोड शो कर रिफाइनरी के मामलों में वाहवाही लूटने का प्रयास किया, लेकिन हकीकत में उन्होंने कांग्रेस सरकार की रिफाइनरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को ठप करने या कमजोर करने का काम किया है। जबकि 2008 में सरकार जब उनकी बनी थी तो उन्होंने किसी भी योजना का काम को बंद नहीं किया था, बल्कि उन्हें पूरा किया। गहलोत ने जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और सरकार केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ये जो हालात राजस्थान में मैं देख रहा हूँ बहुत ही गंभीर है। मैं अभी जाके आया हूँ सिरोही और जालोर, रेवदर और भीनमाल और जालोर, सब गाँव के उत्तर आया हूँ। सब जगह आज त्राई त्राई मची हुई गर्मी के अंदर पीने के पानी। पूरे राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पानी हमने पहुँचाया उसकी बात छोड़ दो, बाकी तो ऐसी स्थिति कर दी है, लोग पीने के पानी के लिए तरसते रहे हैं। और सरकार ना हैंडपंप की मरम्मत, ना नए ट्यूबवेल खुदरे हैं, ना हैंडपंप खुदरे हैं, नरेगा के काम बंद कर दिए गए, लोग रोजगार नहीं मिल पाता। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के खुशालपुर में गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता को 1.5 माह बाद भी इंसाफ नहीं मिला। उसने मजबूरन आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पचेरी कलां थाना क्षेत्र के खुशालपुरा गांव की एक नाबालिग के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। इस संबंध में 26 मार्च को मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के 26 मार्च की सुबह गांव के संदीप जाट, नरेंद्र जाट व दीपक बहला फुसलाकर गाड़ी में डालकर खेतड़ी ले गए और वहां 3-4 लोगों ने बंधक बनाकर 3 दिन तक गैंगरेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जब पीड़िता को होश आया तो किसी तरह कमरे से बाहर निकली और चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद पड़ोसियों ने सूचना देकर खेतड़ी पुलिस को मौके पर बुलाया
और खेतड़ी पुलिस ने ही पीड़िता को पचेरी थाना पहुंचाया, जहां पीड़िता ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। खेतड़ी मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने 164 के तहत बयान दर्ज किए और मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए, मगर आज तक पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जब संदीप आकर बोला कि तुम्हारी सहेली तेरे को बुला रही है, फिर मैं वहां से चल पड़ी। फिर संदीप पीछे से गाड़ी लेके आए, उसमें 2 लड़के और थे, दीपक और नरेंद्र। उन्होंने मेरे को गाड़ी में घेर दिया। फिर मेरे को लक्षाड़ी तक पता है। फिर उन्होंने मेरे को कुछ पिला दिया था। फिर संदीप ने मेरे साथ और दीपक ने बलात्कार किए थे 2 बार। अजमेर के नसीराबाद में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और मौका मुआयना किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शव स्टेशन रोड निवासी विजय पुत्र गुलाबचंद का है, जो चाट का ठेला लगाकर मजदूरी करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और हत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। सीकर में बदमाशों ने पीपरली बाईपास पर उद्योग नगर में रहने वाले विजयपाल पर अचानक फायरिंग कर दी। इस हमले में हिस्ट्री शीटर विजयपाल के पैरों में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे साथियों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। फायरिंग की सूचना पर प्रशिक्षु आरपीएस सौरभ तिवाड़ी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौका मुआयना कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही विजयपाल हथियारों के साथ पकड़ा गया था, जो जमानत पर रिहा हो गया। पूर्व में रेलवे स्टेशन पर एक युवक को 18,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक चूरू निवासी भागीरथ ने स्टेशन पर एक दुकान से सामान खरीदकर 500 का नोट थमाया, जिसे देखकर दुकानदारों को नकली होने का संदेह हुआ। ऐसे में दुकानदार ने इसकी सूचना जीआरपी पुलिस को दी, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया, जिसकी तलाशी ली गई तो पुलिस को 2000 के 4 और 500 के 20 नकली नोट मिले। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। उस दुकान मालिक को जो इसने रुपए दिए उसमें उसको शक हुआ, तो उसने जीआरपी पुलिस को कहा था। जीआरपी पुलिस ने इसको पकड़ा था, तो इसकी तलाशी में इसके पास में 18,000 के नकली नोट मिले, जिसमें 2000 के 4 नोट थे और 500 के 20 नोट थे। टोटल 18,000 रुपए नकली मिले थे। जयपुर जिले के सांभर लेक व फुलेरा के मध्य रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिला है। सांभर पुलिस व फुलेरा जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान रणजीत सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी छापरी कोरसीना तहसील फुलेरा के रूप में की गई है। राजसमंद जिले के आकोदिया का खेड़ा गांव में नायब तहसीलदार हीरालाल मीणा मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया और परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। बाल विवाह की शिकायत आमेर थाना क्षेत्र के जाटों का दुदालिया के दुल्हन पक्ष से पुलिस अधीक्षक को मिली थी। इस पर प्रशासन जब विवाह स्थल पर पहुंचे तब वहां पर दूल्हे के जनेऊ का कार्यक्रम चल रहा था। विवाह 8 मई को होना तय था। नायब तहसीलदार ने दूल्हे के जन्म तारीख देखी तो उनकी उम्र 19 वर्ष ही निकली। इस पर प्रशासन की ओर से परिजनों को पाबंद कर बाल विवाह नहीं करने की चेतावनी दी गई। एसपी कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के कारण सुरेश सुथार के यहाँ घर पे पहुँचे तो यहाँ उनकी मार्कशीट देखी गई बच्चे की,
जिसका नाम बद्रीलाल सुरेश और बद्रीलाल। तो इसके घर पे मार्कशीट देखी गई, उसमें जन्म तिथि 19/1/98 मिली। तो उसके अनुसार ये 21 वर्ष का पूरा नहीं हो रहा है, बाल विवाह योग्य नहीं है। इसलिए इसको हम पर्चा मौका बना करके पुलिस जाब्ता कुमारिया और पटवारी हल्का के साथ रह करके पर्चा मौका बना करके पाबंद करें। बूंदी जिले के नैनवा शहर के भगत सिंह सर्कल पर बिजली की लाइन के 2 तार टूटकर गिर गए। इससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। तार टूटते ही बिजली बंद हो जाने से बड़ा हादसा टल गया। तार टूटने से पहले हुई स्पार्किंग से डीपी के नीचे पड़े कचरे में भी आग लग गई। साथ ही बस स्टैंड और भगत सिंह सर्कल एरिया की बिजली बंद हो गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने बिजली विभाग की लापरवाही और कस्बे में झूल रहे बिजली के तारों को लेकर रोष प्रकट किया है। चूरू में भूकंप के झटकों की सूचना से जिला मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। भूकंप के चलते जिला मुख्यालय स्थित निजी स्कूल CJRM के 3 कमरों की पट्टियां टूट गई। साथ ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते स्कूल में करीब 70 बच्चे फंस गए। सूचना के बाद NDRF की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा टीम आपदा प्रभावित स्कूल में पहुंची, जहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये सब कुछ मॉक ड्रिल का एक हिस्सा था, जो कि गृह मंत्रालय भारत के इंसिडेंट कमांड सिस्टम पर आधारित था। जानते हैं कि NDRF की टीम यहाँ पे CJRM, अब जो स्कूल देख रहे हैं मेरे पीछे, आज सुबह करीब 9:15 बजे यहाँ पे अर्थक्वेक आया। उसकी वजह से बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो गई। अर्थक्वेक आते ही स्कूल प्रशासन, स्कूल जो स्टाफ है, फैकल्टी, प्रिंसिपल, जितनी टीम है इनकी, इन्होंने मैक्सिमम बच्चों को इस इंसिडेंट साइट से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखकर। श्रीगंगानगर जिले के बींजबायला में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनी की ओर से पक्षियों के लिए दान पानी की व्यवस्था का अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत कंपनी द्वारा श्योपुरा कस्सी बाजार में पेड़ पर परिंदा बांधकर की गई। दुकानदारों को इस अभियान को लेकर महाअभियान बनाने का संकल्प दिलाया। सूरतगढ़ शाखा के प्रबंधक ओम प्रकाश, एरिया मैनेजर नरेंद्र सिंह आदि ने एक परिंदा योजना लगवाकर पानी डालने की शपथ ली। अधिकारियों ने कंपनी में बचत करने की योजनाओं की भी जानकारी दी। जालौर जिले के आडवाड़ा गांव में चल रहे आपेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन हवन यज्ञ की आहुतियां दी गई है। वैदिक मंत्रोच्चार और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कलाकार आशा वैष्णव और दिनेश राणा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इसके बाद मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अजमेर में नसीराबाद के वार्ड संख्या 4 में जगह जगह गंदगी फैलने से मोहल्ले वासियों में आक्रोश व्याप्त है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि पार्षद अनीता मेहरा ने चुनाव के बाद कभी वार्ड की सुध नहीं ली। वार्ड की नालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। गंदा पानी जमा होने से मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप भी फैल रहा है, जिसमें महामारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। जोधपुर में श्री वर्धमान जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने विधायक एवं संसदीय सचिव भैराराम सियोल के दफ्तर का दौरा किया। विद्यार्थियों ने विधायक की कार्यप्रणाली और कार्यों के बारे में जाना। विद्यार्थियों और विधायक के बीच क्षेत्र के विकास को लेकर भी चर्चा हुई।
नागौर के मकराना में पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता राबिया ने मारपीट करने व दुष्कर्म का मामला न्यायालय के जरिए पुलिस थाने में दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़िता ने 2 नामजद आरोपियों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, जिसके तहत पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी आलम और फयाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मामले में लिप्त अन्य 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। भरतपुर में बड़ा मोहल्ला निवासी एक दुकानदार को अपनी उधारी मांगना भारी पड़ गया। दुकानदार व उसके भाई की उधार लेने वाले युवक व उसके साथियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर का बड़ा मोहल्ला निवासी राकेश ने बताया कि वो मोहल्ले में ही एक दुकान चलाता है। मोहल्ले से ही सनी व तनु उसकी दुकान से कुछ सामान उधार ले गए थे। जब उसने उधारी के पैसे मांगे तो उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी। जब उसका भाई ओम प्रकाश उसे बचाने आया तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। बाड़मेर के काश्मीर गांव में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए राजू दास की करीब 2 माह पहले मौत हो गई, लेकिन मृतक राजू का शव 2 माह बाद भी स्वदेश नहीं पहुंचा है। ऐसे में मृतक राजू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शव को स्वदेश लाने के लिए प्रशासन से भी गुहार लगाई है, लेकिन सांसद से लेकर विधायक किसी ने सुनवाई नहीं की। ऐसे में मृतक राजू की मां और पत्नी की आंखें उसके दर्शन करने के लिए तरस गई हैं। अलवर में तेज होती गर्मी के साथ ही पेयजल संकट भी गहराने लगा है। शहर में अधिकांश इलाकों में इन दिनों पानी की सप्लाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस समस्या से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एनईबी में महिलाओं ने पानी की समस्या के समाधान करने की मांग को लेकर रास्ता जाम कर दिया। काफी देर तक लगे इस जाम के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पार्षद कपिल राज का कहना था कि पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।